हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम हमने एम्प्लाइन का वॉक थ्रू किया था, वो भी अधूरा हुआ था क्योंकि उस टाइम पे मेरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था इतना अच्छे से। बाकी आज हम लोग मैंने सोचा आज सैटरडे है तो मैं भी आज थोड़ा फ्री हूँ तो एक वीडियो बना दी जाए कि हमने कुछ टाइम पहले जो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने DVW पे वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी। और मैंने ये भी कहा था कि हम लोग आने वाले टाइम में ये भी चेक करेंगे कि कौन सी वल्नरेबिलिटी कैसे एग्जिस्ट करती है, मतलब क्यों एग्जिस्ट करती है, बिहाइंड द कोड। वी कैन से कि कोड में ऐसा क्या लिखा होता है जिसकी वजह से वो वल्नरेबिलिटी होती है। तो वो चीज़ भी आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनली। तो DVW हमने लास्ट टाइम कवर किया था, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, दैट इज़ कमांड इंजेक्शन। तो आज हम लोग उसी का एक कोड देखने वाले हैं PHP में कि वो वल्नरेबिलिटी कैसे होती है। और मैंने एक वीडियो में उसके बारे में बात की थी, अपना ये ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन के बारे में। ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सेम होता है, बस उसमें हमें जो हमारा आउटपुट है वो डिस्प्ले नहीं होता है तो थोड़ा पता लगाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो भी हम लोग चेक करेंगे कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन या फिर वी कैन से कमांड इंजेक्शन है या फिर नहीं है। और ये भी जो हमारा ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन है उसका जो फंक्शन यूज़ हुआ होता है, मतलब डेवलपर ने तो अपने एंड से कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो फंक्शन को यूज़ किया होगा, बट प्रॉपर यूज़र इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं हो पाया बैकएंड पे। तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे बग्स इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो यूज़र इनपुट है उसको अच्छे से वी कैन से चेक नहीं किया गया, फिर उसको अच्छे से क्लीन नहीं किया गया है। कोई जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं या फिर डिफरेंट सिंबल्स होते हैं उनको रिमूव नहीं किया गया है, चेक नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि वल्नरेबिलिटी आ जाए जो हमारा अपना वेब एप्लीकेशन है। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। बाकी मैंने अपना IP से कनेक्ट VPN कनेक्ट कर लिया है और IP भी मिल गया है। और यहाँ पे मैंने अपना DVW से लॉगिन कर लिया है। तो लास्ट टाइम हमने कमांड इंजेक्शन तीनों लेवल्स में आई थिंक कंप्लीट कर लिया था। बाकी आज देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग इसका RC के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फ़ाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी के बारे में। फ़ाइल इंक्लूजन के बारे में ज़्यादा डिटेल में इस वाली वीडियो में नहीं देखेंगे, थोड़ा बात करेंगे कि क्या होता है, क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसके। और एक लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, तो उस पर भी आप लोग थोड़ा मतलब वीडियो एंड तक देखना, आपको पता लग जाएगा। आपके अपना जो सिक्योरिटी फील्ड है उसी से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट है। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और PHP की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो अगर आप अपने अपना सिस्टम या फिर वीकेंड से उबुंटू को या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को न्यूली इंस्टॉल किया है तो PHP इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। मैंने तो रिसेंटली इंस्टॉल किया था उबुंटू को, तो PHP इंस्टॉल करने के लिए मैंने ये वाली कमांड इशू की थी, रन की थी, आई मीन इसको रन कीजिए आप लोग, अपना PHP इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो PHP को चेक करने के लिए हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, लेट्स से check.php। PHP का काफ़ी इजी सा सिंटैक्स है, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। लेट्स से हाई लिख देते हैं यहाँ पे और इतना ही रहने देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और कुछ सेव नहीं हुआ, आई थिंक मैंने कीबोर्ड पर कुछ और ही प्रेस कर दिया। तो हमने अपना एक check.php नाम की फ़ाइल बनानी है। जब हम इसको रन करेंगे PHP के थ्रू तो हमें आउटपुट में ये जो भी हमने कंसोल पे डिस्प्ले कराना है वो हमें आउटपुट मिलना चाहिए। तो इसको रन करते हैं PHP check.php। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो भी हमारा हमने डिस्प्ले कराना था वो डिस्प्ले हो रहा है सक्सेसफुली और कोई भी एरर भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम में PHP सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। बाकी वेब सर्वर वगैरह तो बाद में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इस पर अपाचे वगैरह का यूज़ करके अपने जो साइट है उसको होस्ट कर सकते हैं, लोकली कर सकते हैं। मतलब अभी तो अपना पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए आप लोग अपना लोकल इन्वायरमेंट ही प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
क्योंकि एक रियल इन्वायरमेंट में या फिर वीकेंड से प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में टेस्ट करना, ये सब चीज़ें किसी रियल वेबसाइट पे थोड़ी हार्मफुल हो सकती हैं। तो इसलिए अभी लोकल इन्वायरमेंट में ही हम लोग टेस्ट करने वाले हैं जो भी हम लोग परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आरसी में जो हमारी आरसी वल्नरेबिलिटी है वो क्यों होती है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं इतना डीप में नहीं बताने वाला, मतलब एक एंटायर फॉर्म वगैरह तो हम क्रिएट नहीं करने वाले। पीएचपी के थ्रू हम लोग आप लोगों को इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरा फॉर्म वगैरह बनाने की एचटीएमएल के थ्रू, फिर उसका बैकएंड कोड करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करते हैं, तो इसको तो हटा देते हैं पहले। ठीक है, पीएचपी हमारे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनके थ्रू आप अपना वीकेंड से टर्मिनल कमांड्स को बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं और उनका आउटपुट आप यूज़र्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो लेट्स से कि एक वेब एप्लीकेशन थी, तो डेवलपर ने ये चेक करने के लिए कि क्या जो मेरी वेबसाइट है वो ऐप है, जो मेरा वेब सर्वर है वो अप है या डाउन है, तो उसको चेक करने के लिए उसने एक पिंग कमांड वो इशू कर रहा है। ठीक है, अब पिंग कमांड इशू कर रहा है वो, तो ऑब्वियसली उसको आईपी तो देना ही पड़ेगा। तो पिंग कमांड क्या होती है, अगर मैं लिनक्स सर्वर की बात करूँ तो मेरा अपना लिनक्स सिस्टम पे ही है, तो पिंग की कमांड होती है, लेट से मैं 3 बार पिंग करना चाहता हूँ अपने लोकल होस्ट को, तो ये मेरे को 3 बार पिंग करेगा और इसका जो भी आउटपुट आएगा वो मुझे पता लग जाएगा कि अगर मेरा सक्सेसफुल पिंग होता है तो इस टाइप का होना चाहिए, अगर सक्सेसफुली पिंग नहीं हो रहा है तो मैं वेब एप्लीकेशन में आउटपुट दिखा दूँगा कि वी आर फेसिंग सम काइंड ऑफ इशूज़, यू कैन ट्राई रिकनेक्टिंग विद द वेब एप्लीकेशन आफ्टर सम टाइम। तो इस टाइप से मतलब एक तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो वेब सर्वर है वो अप है या डाउन है बाय यूजिंग दिस पिंग कमांड। तो अब इसमें दिक्कत कहाँ पे आ सकती है कि भाई चलो एक बार मैं कोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ आईपी नाम से। गाइस मैं सिंटैक्स वगैरह इसके थोड़े से भूल चुका हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है, क्योंकि पीएचपी यूज़ किए मेरे को बहुत टाइम हो चुका है। बाकी देखते हैं कि हाँ, हम लोग 2 फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं टर्मिनल कमांड रन करने के लिए या फिर शेल कमांड रन करने के लिए। एक है अपना शेल एग्जीक्यूट फंक्शन और दूसरा है अपना सिस्टम फंक्शन। जितना मेरे को आइडिया है कि हाँ, इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली शेल कमांड्स रन करने के लिए पीएचपी में। तो इनमें से हम किसी एक फंक्शन की यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हम लोग लेट्स से सिस्टम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं इस कमेंट को हटा देता हूँ, मतलब इस वाले फंक्शन को रिमूव कर देता हूँ और इसको कमेंट से हटा देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से कि डेवलपर ने पिंग करने के लिए यहाँ पे एक कमांड इशू करी, पिंग -c लेट्स से 3 टाइम्स और स्पेस के साथ हम लोग कॉन्कैट करा देते हैं। यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन के लिए पीएचपी में बहुत सिंपल होता है, आप लोग सीधे डॉट का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट फिर आपको जो भी ऐड कराना है उसके आगे। सो लेट्स यहाँ पे $IP करवाना है हमें, बाकी इसको सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। लेट्स से एक छोटी सी फंक्शनैलिटी थी कि डेवलपर ने क्रिएट की थी अपने सर्वर को चेक करने के लिए कि अप है या डाउन है। तो आप लोग इसको क्राउन जॉब्स के थ्रू विद इन सेकेंड्स, और मतलब लेट से डेवलपर को चेक करना है कि हर 10 सेकेंड या 30 सेकेंड्स के इंटरवल में वो चेक करना चाहता है, तो उसके लिए आप लोग क्राउन जॉब सेटअप कर सकते हैं। अभी वो पॉइंट नहीं है हमारा, अभी पॉइंट इतना है कि वल्नरेबिलिटी कैसे अकर होती है। तो लेट से एक छोटा सा कोड था यहाँ पे इस टाइप से कुछ, तो देखते हैं। ठीक है, अब एक बार मैं सिंपली इसको रन करता हूँ। लेट से एक नॉर्मल अगर यूज़र आता है तो, या फिर लेट से अगर यूज़र को एक नॉर्मल सा चेक एंड पॉइंट मिलता है, check.php नाम का एक फ़ाइल मिलती है, तो वो देखेगा कि ये तो सिर्फ पिंग कर रहा है। मतलब अगर वेब ब्राउज़र पे ओपन करेगा या तो देखेगा कि मेरे को यहाँ पे पिंग का रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं मिल रहा मेरे को यहाँ पे। और ऐसा ही हो रहा है, हमें यहाँ पे 3 बार पिंग मिलेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बट अगर हम इसका दूसरा साइड देखें कि इसमें यूज़र ने किसी भी, जो डेवलपर उसने यहाँ पे किसी भी टाइप की वी कैन से यूज़र इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं किया है, और अगर यहाँ पे यूज़र किसी तरीके से वी कैन से कस्टम इनपुट पास करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है उसको, कि आईपी के साथ साथ वो कुछ और भी इसमें पास कर सके, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं ऐसा कि मतलब एक वेबसाइट थी जिसमें ऐसी फंक्शनैलिटी थी जिसमें आप लोग अपना आईपी प्रोवाइड कीजिए और आपको पिंग करके वो बताएगा कि हाँ भाई ये वेबसाइट अप है या डाउन है। तो सिमिलर फंक्शनैलिटी हमने DVWA में भी देखी थी, एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, क्योंकि मेरे दिमाग में और कोई एग्जांपल आ भी नहीं रहा था एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैंने यही बेटर समझा। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे इसको हार्ड कोड करने की जगह हम लोग यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे गेट का यूज़ करता हूँ। देखते हैं किस में प्रॉपरली वर्क करेगा। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IP, और बाकी IP मिलने के बाद मैं इसको IP नाम के यूज़र जब भी इस वेबसाइट को रिक्वेस्ट करेगा तो उसको IP नाम के वेरिएबल, IP नाम के वी कैन से पैरामीटर में अपना जो IP एड्रेस है वो पास करना पड़ेगा, चेक करने के लिए कि कौन जो भी IP है वो अप है या डाउन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अब सेव कर देते हैं इसको, कुछ गड़बड़ हो गया है गैस। अब हम इसको रन करेंगे तो देखना एरर दिखाएगा कि ये डेस्टिनेशन एड्रेस रिक्वायर्ड, ये हमारा शायद ये पिंग का एरर है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पिंग लिखते हैं, ये कह रहा है टेम्परेरी फेलियर इन नेम रिजोल्यूशन, मतलब बेसिकली हमारा पिंग का एरर है कि मतलब कमांड में हमने प्रॉपर इनपुट प्रोवाइड नहीं की, मतलब IP एड्रेस नहीं दिया था। तो लेट से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट तो दे नहीं सकते, तो हम लोग कर्ल का यूज़ करते हैं। कर्ल का यूज़ कैसे होगा यहाँ पे, उसके लिए शायद हमें पहले वेब सर्वर चाहिए होगा। आई थिंक PHP हम लोग डायरेक्ट इनपुट तो नहीं दे सकते, आर्ग्यूमेंट के थ्रू दे सकते हैं। अगर मेरे पास वेब सर्वर इंस्टॉल है अपाचे वाला तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। sudo सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, पता लग जाएगा अगर सर्विस एग्जिस्ट करती है तो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो चुकी है तो हम लोग इस जो हमारी check.php वाली फ़ाइल है इसको हम लोग मूव कर देते हैं var www.html में। तो मूव कर देते हैं check.php टू var www.html। परमिशन डिनाइड करा है तो हमें सूडो का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, और बाकी अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी चेंज कर लेते हैं वेब सर्वर की डायरेक्टरी में। और एक बार इसकी परमिशंस को अगर हम चेक करें तो प्रॉपर चल रहे हैं। एक बार वेब ब्राउज़र में चलते हैं और अपना लोकल होस्ट पेज इस अपने जो अपना check.php वाली फ़ाइल है उसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस तो हो रही है फ़ाइल, बट मेरे को यहाँ पे कोई भी वी कैन से इनपुट या नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसा इसको रिज़ॉल्व करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि कुछ इनपुट हम लोग कुछ पास कर देते हैं check.php में, जो कि एज अ सक्सेस का साइन होगा हमारे लिए कि हमारा सक्सेसफुल पिंग हुआ है। ठीक है, वो हम बाद में कर लेंगे, पर अभी अपने मेन फंक्शनैलिटी पे आते हैं कि लेट से मैं यहाँ पे IP नाम का जो मेरा गेट पैरामीटर है वो पास करना है मुझे यहाँ पे। तो IP पास करते हैं यहाँ पे लेट से 127.0.1, और ये कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो आउटपुट है वहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो गया, बट ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। तो आई थिंक उसके लिए मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ और इसको एको करा देते हैं विद प्री टैग। आई थिंक आप अगर आप लोग HTML से थोड़े बहुत भी फैमिलियर होंगे तो आपको पता होगा कि ये प्री टैग क्या होता है, और अगर मैंने सही लिखा है तो आई थिंक इसका आउटपुट इस बार थोड़ा अच्छे से डिस्प्ले होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो $out ही डिस्प्ले हो रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। प्री टैग होता है PR होता है, मुझे तो टैग्स के नाम भी याद नहीं आ रहे यार। एक बार मेरे को चेक करना ही पड़ेगा कि हम लोग प्री टैग ही होता है जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि वो डिस्प्ले भी कर रहा है। एनीवेज इसको हम यहाँ पे इतने रखते हैं, को कर देते हैं $out अगर सिंपली यहाँ पे, तो क्या होने वाला है एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। अभी भी हमारा उसी फॉर्मेट में है। एनीवेज लेट्स ट्राई समथिंग एल्स।
यार सिंटैक्स तो यही होता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, इस बार थोड़ा शायद प्रॉपर आया है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छी हुई है, बट डेफिनेटली उतनी अच्छी नहीं है जैसा एक टर्मिनल में होती है, बट स्टिल द फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे प्रॉपर हमारी वर्क कर रही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस या फिर अपना कोई भी आप यहाँ पे डोमेन नेम वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं उसका चेक करने के लिए कि ये अप है या डाउन है। तो बेसिकली ये फंक्शनैलिटी दी थी। अगर मैंने इसको डिस्कवर भी किया होता एज अ नॉर्मल यूज़र तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता, बट अगर मैं यहाँ पे अपना एक कस्टम जैसे हम लोग टर्मिनल में 2 कमांड रन करनी होती हैं हमें, तो हम लोग कॉलन का यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज़ पाइप ऑपरेटर। तो ये सब चीज़ें मैंने DBW में भी कवर की थी, तो आप लोग वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पे अपना ls प्रोवाइड कर देता हूँ, ls कमांड रन करता हूँ, तो पहले पिंग कमांड रन होगी और उसके बाद जो मेरी वेब डायरेक्टरी है, जो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, उसमें मेरी ls कमांड रन हुई। तो उसने मुझे दिखा दिया कि एक फ़ाइल अवेलेबल है, डेट इज़ index.html। अब बात आती है क्या मैं इस फाइल को रीड कर सकता हूँ किसी तरीके से। तो अगर हम कैट का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। क्या पूरी फाइल यहाँ पे डिस्प्ले होगी? ओके, यहाँ पे फाइल डिस्प्ले तो हुई है, बट उसका कोड डिस्प्ले नहीं हुआ है किसी भी तरीके से। हमें यहाँ पे वो फाइल एज अ वी कैन से कि वेब सर्वर में रन हो चुकी है, तो पूरा जो CSS वगैरह लोगो वगैरह इसका वो दिखाया गया है। बाकी अगर हम इसमें एक बार लिखते हैं कैट check.php, क्या हम इसको कैट कर पाएंगे? ओके, यहाँ पे हमें डिस्प्ले तो हुआ है कुछ। अगर हम इतना पार्ट हमारा आई थिंक पिंग वाली जो कमांड है वो रन होगी, उसके बाद हमारे PHP का इतना पार्ट है। तो इनफैक्ट हमें प्रॉपर तो वी कैन से सोर्स कोड देखने को नहीं मिल रहा है, पर हम लोग फिर भी रिवर्स शेल वगैरह लेके बाकी वो सब बात की बात है कैसे हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आगे की, आगे का प्रोसेस बाद में। आज हमें बस इतना ही देखना था कि हाँ भाई, सिस्टम नाम का एक फंक्शन होता है, अगर हम उसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करेंगे, यूज़र इनपुट एक्सेप्ट करवा रहे हैं उस फंक्शन में और हम उसको सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एज अ वेब डेवलपर। और अब हम बात करने वाले हैं ब्लाइंड RC के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि ब्लाइंड RC मतलब ये जो पिंग कमांड का आउटपुट है, ये तो भाई मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मेरे को क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पिंग कमांड रन हुई थी और मैं यहाँ पे ईजिली RC डिटेक्ट कर ली मैंने। अब लेट्स से यहाँ पे मैं सिस्टम की जगह ना एक फ़ंक्शन यूज़ करता हूँ। लेट्स से डेवलपर ने यहाँ पे शेल एग्जीक्यूट नाम का फ़ंक्शन यूज़ किया। ठीक है, अब एक बार इसको दोबारा रन करते हैं। लेट्स से इसको भी हटा देते हैं हम लोग, नॉर्मल पिंग वाला फंक्शनैलिटी ट्राई करते हैं। डिस्प्ले तो हो रहा है यहाँ पे और थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ डिस्प्ले हो रहा है। बाकी एक फंक्शन होता है PHP में जिसके थ्रू आप लोग ये कर सकते हैं कि जो भी कमांड का आउटपुट है वो डिस्प्ले ना हो। उसके लिए हम लोग पता है काम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग फंक्शनैलिटी में इसके थोड़ी बाकी एक चीज़ हमें यहाँ पे मिल चुकी है कि जो अपना फॉर्मेटिंग है वो प्रॉपर हो चुकी है, जो फॉर्मेट आ रहा है हमारा वो प्रॉपर आ रहा है। तो चलो ये भी अच्छी बात है, हमें ये भी पता लग चुका है। बाकी हम जो ये वाला पूरा अपना क्या बोलते हैं वी कैन से कमांड है, हम लोग इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब वी कैन से एक तरीके से हम इसको सप्रेस कर सकते हैं। तो सप्रेस करने के लिए आई थिंक हम लोग ये यूज़ करते हैं। अब शायद कोई स्क्रीन पे अब आउटपुट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो अब कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब लेट्स से कि मैंने एक इवन इफ अटैकर यहाँ पे कोई विज़िट करता है इस पेज पे और वो देखता है कि मतलब पी रह गया भाई, वो देखता है यहाँ पे कि check.php नाम की एक फ़ाइल है, पर ये तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास परफॉर्म कर नहीं रही है। तो क्या कर सकते हैं इसके साथ? वो सोचता है कि चलो इसकी पैरामीटर ब्रूट फोर्सिंग की जाए या फिर पैरामीटर फजिंग की जाए। तो वो फिर सोचेगा कि जब पैरामीटर फजिंग के बाद उसको एक IP नाम का एक पैरामीटर मिलता है, तो वो यहाँ पे IP पास करने की कोशिश करेगा। लेट्स से
उसने अपना यहाँ पे नॉर्मल आईपी पास किया, बट यहाँ पे उसको किसी भी तरीके का आउटपुट नहीं लगा, उसको नहीं दिखा कोई भी आउटपुट। तो हो सकता है कि एक बिगनर ऐसा कंसिडर कर ले कि यहाँ पे कोई बग नहीं है, किसी भी टाइप के कोई इशू नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें वी कैन से ब्लाइंड आरसी के बारे में, तो वो वल्नरेबिलिटी यहाँ पे एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। और आप उसको कैसे पता लगा सकते हैं, यहाँ पे सिंपल आप लोग एक कमांड इशू करना, स्लीप 30। अब देखिए जो टाइम है मेरा जो वेब पेज को लोड होने में, वो 30 सेकेंड्स और लगेगा। मतलब इससे मैं पता कंफर्म कर सकता हूँ कि हाँ भाई, जब मेरी स्लीप 30 जो कमांड है वो बैकएंड पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन एग्जिस्ट करता है, बट उसको और थोड़ा वेरीफाई करने के लिए हम लोग और भी डिफरेंट चेक्स परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको जो हमारा वेब सर्वर की जो रूट डायरेक्टरी है, अगर उसमें राइट की परमिशंस मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। राइट की परमिशंस मिलने के बाद आप लोग किसी भी कमांड का आउटपुट वी कैन से रीड एंड राइट की अगर परमिशन है तो किसी भी कमांड का आउटपुट आप लोग रीडायरेक्ट कर सकते हैं एक न्यू फाइल में, और फिर उस फाइल को आप लोग रीड कर सकते हैं चेक करने के लिए कि हाँ, अगर ये कमांड सक्सेसफुल हुई थी तो इस फाइल के अंदर मेरा उस कमांड का आउटपुट होना चाहिए। तो ये भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये सब जो इश्यूज़ होते हैं ना, ये टाइम टू टाइम एक अगर कंपनी के या पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो ये सब इश्यूज़ ऑडिट जो सर्वर की जो ऑडिटिंग होती है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए। ये सब छोटे मोटे इश्यूज़ चेक करने के लिए कि भाई जो सर्वर की जो रूट डायरेक्टरी है उसमें सारी परमिशंस तो नहीं दी गई हैं, दैट इज़ रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर यूज़र ग्रुप अदर्स। तो इस टाइप की परमिशन चेक करना, फाइल की परमिशन चेक करना, रीड राइट परमिशन चेक करना, और ये छोटे छोटे जो कोड रिलेटेड बग्स होते हैं। तो एक मेथड भी होता है आई थिंक जिसको बोलते हैं हम लोग सोर्स कोड रिव्यू। सोर्स कोड को भी आप चेक कर सकते हैं बग्स फाइंड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें बीच बीच में होती रहनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कैन से एक इंटरनल ऑडिटिंग परफॉर्म होती रहनी चाहिए बाय जो भी उनकी सिक्योरिटी टीम है। तो ये था हमारा अपना वी कैन से आई थिंक यहाँ पे कुछ इशू हो गया है, ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। स्लीप 30 तक अभी भी रिक्वायर, आई थिंक 30 सेकेंड्स कंप्लीट नहीं हुआ है आई गेस। एनीवेज मेरा मेन मोटिव यही था आपको बताने के लिए कि एक अगर आपको कि एंड पॉइंट मिलता है ऐसा, या फिर आपको कोई ऐसी फाइल मिलती है जिसमें आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें कमांड इंजेक्शन है, बट स्क्रीन पे या फिर डिस्प्ले नहीं हो रहा है इसका आउटपुट, तो आप लोग स्लीप के थ्रू या फिर जो मैंने बताया कि अगर रीड राइट जो भी उसकी परमिशंस हैं उसको चेक कर सकते हैं आप लोग। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं ब्लाइंड कमांड इंजेक्शन के लिए। सो आई गेस इसको तो थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको बंद करते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो सेम फंक्शनैलिटी हमने अपना DVW में भी देखी थी, वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं और कैसे आप लोग इनपुट सैनिटाइजेशन अगर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब आने वाले टाइम में मैं ये भी बताऊँगा कि भाई मैंने ये तो बता दिया कि ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अब मैं आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं भाई, कि कौन कौन से इनपुट सैनिटाइजेशन होने चाहिए या फिर कोई सेफ़ मेथड है। अगर एक वेब डेवलपर एक जो हमारा एडमिन है वो चाहता है कि कोई पर्टिकुलर कमांड टर्मिनल पर रन करना चाहता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें मैं अपने रिमोट कोड एग्जीक्यूशन को, वीकेंड से कमांड इंजेक्शन को प्रिवेंट कर सकता हूँ। तो वो भी हम लोग उसके बारे में भी ट्राई करने वाले हैं। वैसे उसका तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई। तो आज के लिए इतना नहीं रखते हैं। आज फिर हम लोग एक सेकंड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी। तो चलते हैं उसकी तरफ और देखते हैं कि क्या होता है। तो फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी और इन शॉर्ट अगर हम देखें तो दो टाइप की होती है, ठीक है। एक बोलते हैं हम लोग LFI और एक होती है हमारी RFI। तो LFI होती है लोकल फाइल इंक्लूजन और RFI होती है रिमोट फाइल इंक्लूजन। तो दोनों ही वल्नरेबिलिटीज़ काफ़ी हाई सेवरिटी बग्स होते हैं और उनको रिजॉल्व करना जल्द से जल्द काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि LFI के थ्रू बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है।
बहुत ही नेक्स्ट लेवल के इम्पैक्ट LFI के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, जो डिफरेंट वेब अटैक्स में, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हुए भी हैं। तो बात करते हैं जल्दी से इस वल्नरेबिलिटी के बारे में। इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू आप लोग, अगर हम LFI एग्जिस्ट करता है तो आप लोग जो वेब सर्वर पे फाइल्स अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ लोकली रीड करने के लिए रखी गई थी, मतलब एक जो लोकल इन्वायरमेंट है वही उसको रीड कर सकता है, तो आप लोग उन फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने वेब पेज में और उनका कंटेंट चेक कर सकते हैं। देखो, दो चीज़ें होती है, एक तो आप उस पर्टिकुलर पेज को अपने वेब पेज में इंक्लूड करवा रहे हो, मतलब वेब सर्वर तो उसको डायरेक्टली रन करने वाला है, रेंडर करने वाला है, और एक होता है उसका सोर्स कोड चेक करना। तो आप लोग LFI के थ्रू PHP के बहुत सारे फ़िल्टर्स आते हैं, base64 का होता है, ROT13 का होता है, ये सब इनकोडिंग फ़िल्टर्स हैं, इनको आप लोग यूज़ करके सोर्स कोड तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी फाइल का। तो अगर LFI वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो आप लोग MySQL की कॉन्फ़िग फाइल देख सकते हो। अगर PHP में बिल्ट हुआ है तो आप लोग उसकी लॉगिन फाइल चेक कर सकते हो सकता है कि भाई वेब डेवलपर ने हार्ड कोड करके रखा हो एडमिन का पासवर्ड, एडमिन के क्रेडेंशियल्स, तो वो भी आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाता है LFI की वजह से। और दूसरी जो बड़ा इम्पैक्ट है वो है RCE। LFI से हम लोग RCE भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है, इसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि हम लोग कैसे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं अपने बर्ब स्वीट के थ्रू, और उसको हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग फाइल परमिशंस को चेक करेंगे RC वगैरह अचीव करने के लिए। वो एडवांस टॉपिक है, पर जो मेजर इम्पैक्ट है वो है LFI के थ्रू आप लोग लोकल फाइल्स को रीड कर सकते हैं, उनके सोर्स कोड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ आप लोग RCE अचीव कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है अगर आप लोग LFI के थ्रू RCE अचीव कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। बट अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में या फिर वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में देखें तो दिस इज़ अ वेरी हाई सेवरिटी बग। तो इंक्लूड LFI के बारे में तो आज मैं इतना ही बताने वाला हूँ आप लोगों को, और इसके ऊपर मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम लोग DVWA के अंदर ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग LFI को चेक कर सकते हैं, या फिर अगर कोई डिफरेंट तरीके के फ़िल्टर्स लगाए गए हैं तो हम उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं, अपना पाथ बना सकते हैं कि वो जो हमारा इनपुट है वो उस फ़िल्टर में ना फ़िल्टर हो। मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। और अब जल्दी से बात कर लेते हैं, जो मैं अपने कहा था मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ अपने ही फील्ड से रिलेटेड। तो भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली TryHackMe पे काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स एक्टिव हैं और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। तो उसके रिलेटेड बात यह है कि उनका एक अपना एडवेंट ऑफ साइबर 3 भी रिलीज़ हो चुका है। तो हो सकता है कि मैं कुछ आने वाले टाइम में जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें आप लोग बहुत टाइप की वल्नरेबिलिटी सीख सकते हो, और इस बार तो कंटेंट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रखा गया है। आई थिंक इस बार उन्होंने क्लाउड वगैरह का भी कुछ इन्वॉल्व किया गया है। तो ये तो थी अपने एक अलग सी बात, पर अनाउंसमेंट ये है कि मैंने प्रीवियसली TryHackMe पे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अपने वलनअप हो गया, और भी 2-3 प्लेटफॉर्म्स, मैंने उनके लिए वी कैन से बॉक्सेस भी और मशीन्स और चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं एक चैलेंज और क्रिएट करने वाला हूँ आने वाले टाइम में, और उसकी टाइम लिमिट बता दूंगा कि इतने अगर मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, वो शायद पब्लिकली अवेलेबल ना हो। आप लोग चैनल पे मेरे विज़िट करके उस लिंक को उस रूम को एक्सेस कर सकते हैं, और उस रूम को आई थिंक जो भी क्राइटेरिया होने वाला है, तो बेसिकली मैं एक वाउचर गिव अवे रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है सिक्योरिटी फील्ड में वर्क करते हुए, बहुत कुछ सीखा है, तो मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक गिव अवे रखने वाला हूँ मैं। पहले तो मेरे को उस मशीन वगैरह पे काम करना है, कैसे उसको डेवलप करना है, क्या उसका थीम रखना है, और ये डेफिनेटली आई थिंक कुछ दिन में मेरे चैनल पे मैं अनाउंस कर दूंगा कि हाँ भाई, आप लोग इस तारीख से इस तारीख तक, इस डेट तक आप लोग इस पर्टिकुलर चैलेंज को एक्सेस कर सकते हैं, और
कोई भी आई थिंक 1 या 2 वाउचर्स में जितने भी बाय करूँगा तो टॉप 2 या टॉप 3 जो भी क्राइटेरिया, मैं आपको पूरा एक डिटेल में उस पर वीडियो बना दूंगा कि हाँ भाई इतने लोगों को वाउचर्स मिलने वाला है जो जल्दी सॉल्व करेंगे, जो टॉप 3 सॉल्व करने, जो फ्लैग सबमिट करेंगे। तो क्राइटेरिया वगैरह वो सब बाद में डिसाइड करेंगे। जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो चैनल पे आ जाएगी आपके पास। बाकी आज हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं जाने से पहले। तो आज हमने देखा PHP का एक कोड, हमने नॉर्मल सा कोड लिख के देखा कि कैसे हम लोग वीकेंड से कैसे हमारी वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और हमने फिर अपना ब्लाइंड के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश की है। और आने वाली वीडियोस में हम लोग डेफिनेटली एक वीडियो मैं LFI पे बनाने वाला हूँ। LFI के एक्सप्लॉइटेशन पे वीडियो आई थिंक अभी नहीं आएगी, थोड़े टाइम बाद आएगी, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं आई गेस थोड़े बिगनर लेवल के हैं, तो उनके उनके वीकेंड से उनके हिसाब से मैं वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। तो एक्सप्लॉइटेशन पार्ट में थोड़ा बाद में लेके आऊँगा। पहले हम लोग एक्सप्लोरेशन, इनकी जो वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट कैसे किया जाता है उस पे हम लोग मेन फोकस करने वाले हैं अभी, ठीक है। और आज काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे शेयर किया आप लोगों के साथ। बाकी आपको जैसा भी लगता है वीडियोस वगैरह में क्या रिस्पांस, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।